हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 5 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ रहा हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 5 का तो अभी बता रहा हूँ, चैप्टर 4 तक पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर जहाँ चाह वहाँ रहा चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है जहाँ चाह वहाँ रहा। मतलब आपको जहाँ चाह है, आप जिस चीज़ को चाहना चाहते हैं, जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, मेरा जैसे टारगेट है कि आप मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, तो वही गोल है मेरा, ठीक है। तो उसी राह में आप चलते रहिए, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, उस पर चलते रहिए। पहले ज़्यादा बड़ा गोल नहीं ले लीजिए कि मैं सीधा डॉक्टर बन जाऊंगा। अभी तो मैं 5 क्लास में हूँ, डॉक्टर कैसे बन जाऊंगा। तुरंत बड़ा सोच नहीं लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए कि मैं 10th क्लास में ये सब्जेक्ट लूँगा, ऐसे करके लीजिए, ठीक है। मैंने भी कौन सा सोच लिया कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगा मेरा, मैंने तो सोचा कि 1000 ही सब्सक्राइबर होगा, ठीक है। तो यही है कि आपको जो चीज़ जाना उसी राह में आप चलिए, ओके। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपने कमाल दिखा रहे थे। मतलब मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, मतलब मलमली कोई धोती था, उसका बादामी रंग खिल उठा था, ठीक है। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, मतलब जो किनारे बॉर्डर था उसको जो कसूती से टाकों से बेली हुई थी, ठीक है, पिरोई से पिरो करके बेली हुई थी, ठीक है। पल्लू पर भरवा टाका एक तरह का टाका होता है। अंतिम जब चैप्टर खत्म होगा तो आपको कुछ टाके दिखाए जाएंगे, 5 टाके तरह तरह के, वो अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। मतलब क्या हुआ कि सुनहरे और रूपहले जो बेल बूटे थे उससे मलमल में जान आ गई थी। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। ये जो बेल बूटे थे इन्हें सजाया था कौन? इला सचानी ने, ठीक है। आपने मेरे थंबनेल को देखा होगा, उसमें इला सचानी का मैंने पिक्चर लगा के रखा है, ठीक है। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये इला सचानी है, इसका हाथ जो है उतना काम नहीं करता, अच्छे से उठ नहीं पाता है, इसीलिए देखिए ये पैर से कैसे पिरो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। जो 26 साल की इला थी वो गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली ज़िला के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता, ठीक है। जब वो बचपन में अमरेली ज़िले में राजकोट गांव में अपने नाना के साथ बीता था, ठीक है। सांझ होते ही, मतलब शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे, ठीक है। कुछ मिट्टी में आरी तिछारी लकीरें खींचते हैं, ठीक है। आरी तिछारी ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं कैसे होता है, ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये कैसे करते हैं। कुछ कनेर के पत्तों से पिट्टी बजाते हैं, कुछ गिट्ठे खेलते हैं, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। पिट्ठू को तो मैं जानता हूँ, खेला भी हूँ। जब इन खेलों से मन भर जाता था तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते हैं और ऊंचे ऊंचे स्वर में एक चीज गाते हैं। क्या गाते हैं? कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी अयो रे, ठीक है। ये तो गाना वो बोलते थे, गाते थे, ठीक है। अब आगे क्या ये सुनिए। इला गाने में तो उनका साथ देती थी पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ ही बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वो चुपचाप एक किनारे बैठी रहती थी, ठीक है। अब क्या करे, वो भी मन ही मन सोचती थी, मैं भी ऐसा कुछ क्यों ना कर पाती हूँ, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ कि और दूसरे बच्चों के साथ मैं खेल पाऊँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। मतलब बच्चे भी चाहते हैं कि इला सचानी जो है उसके साथ कैसे भी खेल सके। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई और विश्व अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, ठीक है। जब दौड़ने में तो तेज थी मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथी तो नहीं उठते हैं, अब धप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती थी पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ देना ही ठान रखा हो। इला ने अपने हाथों की इस जीत को एक चुनौती माना, ठीक है, एक चैलेंज तरह का माना, ओके। आगे बढ़ते हैं। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम लोग उस हाथों से करते हैं,
ठीक है, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना मतलब सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी मतलब कॉपी पे लिखना भी इतना वो अपने पैरों से कर लेती थी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया था। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। इला सचानी जो थी वो अपने परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की अच्छे से। वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता था। उसे ऐसे व्यक्ति की कोई सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता है ना। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियों से उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं है। अपने हाथों से भी बड़ा मुश्किल से ही हो पाता है, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। देखिए यहाँ से कहानी का शीर्षक ले भी लिया, जहाँ आपका चाह है वही आपका राह है। ठीक है, उसके विश्वास और धैर्य ने तो कुदरत को भी झुठला दिया। यहाँ का जो ये डायलॉग है ना, मतलब जो यहाँ का कहावत दिया गया, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, फ्रेज लिखा हुआ है, ये सुन करके मेरा मतलब मैं क्या बताऊँ, आप ही सोचिएगा मैं क्या सोच रहा हूँ। 15-16 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। इस किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगेंगे, ये वो सब समझ गई थी कि किस रंग से कौन सा नमूना सबसे अच्छा लगेगा, टाका कौन सा लगेगा और किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाना चाहिए। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। मतलब जब एक समय ऐसा भी आया जब उसके जो काढ़े हुए परिधानों थी, मतलब जो उसके कपड़े थे, वो प्रदर्शनी लगने लगे। मतलब वो इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ठीक है, वो इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इस चीज़ पे इला ने कठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। डंडइयों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ठीक है, इलाके के पाव अब रुकते नहीं थे। आंखों में चमक, ओठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वो सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक तरह का पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ चढ़ नहीं रही है, ये अपने मंजिल को पहुंच रही है। ये मानिए, ये थोड़ा सा इसे छोटा कर ले तो रुकिए, हाँ अब समझ आएंगे आपको। यहाँ मानिए आपका एक गोल है। ठीक है, अब इस पे ये चढ़ रही है। कई बार अब देखिएगा पत्थर भी आ रहा है बड़ा बड़ा, अभी तो यहाँ पे है नहीं। आप मानिए इतना इतना बड़ा पत्थर है। ठीक है, अब आपको कैसे भी करके चढ़ना है, तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? उल्टा पैरों आ जाएंगे? नहीं ना, आप आगे बढ़ेंगे कैसे भी कोशिश करके ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ से, यहाँ से कूद जाएंगे, फिर बढ़ते बढ़ते आप अपने गोल पे पहुँच ही जाएंगे कैसे भी करके। लेकिन आपको थोड़ा वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का टॉपिक शुरू होता है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। जहाँ चाह हमारा, ये लो क्वेश्चन का टॉपिक भी शीर्षक के नाम से मैच कर गया। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में प्रश्न उठते, जैसे वो कपड़े कैसे पहनती होगी, वो कैसे खाती होगी, वो अपना गृह कार्य कैसे करती होगी, मतलब होमवर्क कैसे करती होगी, वो अपने बाल कैसे संभालती होगी, मतलब अपने बाल कैसे झाड़ती होगी, कहीं खुजली होने पर वो कैसे खुजलाती होगी। ठीक है, ये प्रश्न मेरे दिमाग में उठे थे। ओके, आगे है। बाप रे, बहुत बड़ा आंसर है।
मैं तो जानता भी नहीं था, बनाता खुद ही हूँ और जानता भी नहीं हूँ मैं। आगे, पहले मुझे लगता कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं वरना मानसिक रूप से भी वो कमज़ोर होते हैं। उन्हें सहारे और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। वे खुद से कोई काम नहीं कर सकते हैं। स्कूल में दाखिला लेकर लिखने पढ़ने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। अब मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से पाता हूँ। मैं तो लड़का हूँ ना भाई। वे हमसे थोड़ा भी कम नहीं है, बल्कि कभी कभी तो कार्य कुशलता में वे इतना आगे हो जाते हैं कि वे हमसे नहीं, हम उनसे प्रेरणा लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब इस पे पहला क्वेश्चन है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उनसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। दूसरा क्वेश्चन है, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए आपने विद्यालय में तुम क्या क्या बदलाव सुझा सकते हो। ओके, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर, तो उन्हें किन किन कामों में परेशानी आएंगी, उसे अपना स्कूल बैग धोने में, लिखने में, बेंच अगर सीधा नहीं है तो उसे सीधा करने में, अपनी कक्षा के साथियों के साथ झूला आदि खेलने में परेशानी आएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उस पर है, उसे यह परेशानी ना हो उसके लिए अब तुम विद्यालय में क्या सुझाव सोच सकते हो। तो उसके लिए एक लिखने वाले की व्यवस्था की जाए, उसे सब कुछ मौखिक पढ़ाया जाए। ठीक है, मतलब सामने प्रैक्टिस की जाए, बोल के पढ़ाया जाए। ठीक है, लिख के नहीं, बोल के पढ़ाया जाए। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, प्यारी इला। इस पे क्वेश्चन है, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें इला की चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है, आपको बस इसमें लिखना है क्या क्या आपके मन में भाव उठ रहे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, दिनांक 5 मार्च 2012। अरे सॉरी यार, ये थोड़ा पुराना मैंने दे दिया डेट, आप अभी के डेट में लिख दीजिएगा। और ये 5 मार्च नहीं है, आज है 27 तारीख। ठीक है, 27 तारीख ना, हाँ 27 तारीख है। ओके, तो 27 नवंबर 2020, सॉरी 21, उस मनुष्य साल का तो नाम नहीं लूँगा। प्रिय इला, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होगी, लेकिन अब तो मुझे तुम पर गर्व होता है। तुम आत्मविश्वास से भरी हो। तुम अपने अपंगता को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कभी हावी नहीं होने देती। हाथ नहीं होने के बावजूद तुम कसीदाकारी जैसी मुश्किल कला में निपुणता हासिल कर ली हो। यह वाकई बेमिसाल है। हम हाथ वाले भी ऐसा काम नहीं कर पाते। तुम मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए एक प्रेरणा की स्रोत हो। भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखे और तुम सफलता पर सफलता हासिल करती जाओ। इन्हीं कामनाओं के साथ तुम्हारा या तुम्हारी, मैं तो भाई तुम्हारा हूँ, सुर भी नहीं, इसमें मेरा नाम लिख देना। ओके, मतलब अपना नाम लिखना, वो तो मैं अपना नाम लिख देता, लेकिन किसी लड़की का ही नाम लिख दे, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है तो आंसर भी ऐसा ही होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। इस पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? तीसरा क्वेश्चन है, सही के आगे की निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वो प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके पास आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते, उसे कुछ करने का मौका ही नहीं देते? तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो इसका उत्तर यह है, स्कूल वाले उसकी सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर अर्थात उसकी अपंगता को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना कुछ हद तक सही था, कुछ हद तक नहीं। जहाँ तक उसकी सुरक्षा संबंधी चिंता थी वो तो सही था, लेकिन उसकी अपंगता को लेकर चिंतित होना सही नहीं था, क्योंकि इला कोई भी काम इतनी फुर्ती से करती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? तो उत्तर है,
किला की कसीदाकारी में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलकता था। उसने कठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई भी टाके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पक्षियों को ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि सही के आगे निशान लगाना। इला 10वीं के पास परीक्षा पास क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, वो परीक्षा पास नहीं करना चाहती थी, लिखने की गति धीमे होने के कारण वो प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाए, या फिर उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता होगा। तो उत्तर लिखने की गति धीमी होने के कारण वो पूरा प्रश्न पत्र नहीं कर पाई। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? यदि इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते तो इला को कुछ करने का मौका नहीं देते, तो वह अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाती। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है कसीदाकारी। अब इस पे फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुम्हें कितने नए शब्द। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में किन्हीं दो से संबंधित शब्द और संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, ऊन, बागवानी, पतंगबाजी। ठीक है। और तीसरा, अच्छा दूसरा हो गया। ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो उत्तर यह है, उत्तर है टाका, कांथा, बूटियां, बेलबूटे, कसीदाकारी, चिकनकारी, भरवा, टाका, जंजीर। ठीक है। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुम्हें कितने नए शब्द मिले। तो ये सारे मुझे नए शब्द मिले। आपको और जो नए शब्द मिले होंगे आप लिख लीजिएगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई, ऊन, बागवानी, पतंगबाजी। बागवानी में क्यारी बनाना, खुरपी, पानी पटाना, पौधे। और पतंगबाजी में पतंग, मांझा, चरखी, पतंग उड़ाना। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन है, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाकों में से किसी एक टाके का इस्तेमाल करते हुए बरू की मदद से कढ़ाई करो। ठीक है। अब आपको बहुत बार दिखा रहा था कि जंजीर बार बार बोला जा रहा था, तो ये जंजीर होता है। ओके। मछली टाका इसे कहते हैं। आगे है भरवा टाका, इसे कहते हैं, जो भरवा भरवा बोल रहे हैं, भरवा टाका इसे कहते हैं। और उल्टी बखिया इसे कहते हैं। और खुला हुआ जंजीर टाका इसे कहते हैं। ओके। तो आप देख लीजिएगा, ये काम कक्षा के लड़के लड़कियां सब करें। ठीक है। आपको खुद करना है, ड्यूटी और सेल्फ। आगे जो है, आगे तो बस आगे जो या अगला ये जो हमारा सफ़र है, ये बात का सफ़र है, ये ख़त्म हुआ 5 चैप्टर पे। आगे 5 चैप्टर कल से शुरू होगा। ठीक है। कल मैं आपको वीडियो लाऊंगा 6ठा चैप्टर, ठीक है, सफ़र। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ रहा हिंदी का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर दे दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके दे दीजिएगा। ठीक है। मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर दूंगा, क्योंकि अभी तो इतने कमेंट आते हैं, सॉरी किसी वीडियो में ना इतने कमेंट्स आ जाते हैं कि उनको लाइक हर्ट उनका रिप्लाई देने में मैं कभी दे नहीं पाता हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे भाई इस वीडियो का थंबनेल बनाना पड़ता है और भी बहुत चीज़ करने पड़ते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ करने में मैं कई कमेंट्स को लाइक या हर्ट कुछ भी नहीं दे पाता हूँ, ना तो लाइक दे पाता हूँ ना तो हर्ट। लेकिन जिन्हें देख लेता हूँ उन्हें तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, लाइक और हर्ट दे के ज़रूर जाऊँगा। ठीक है। तो अगर कोई भी कमेंट अगर नहीं किए हैं, अगर कोई भी कमेंट पे मेरा लाइक हर्ट नहीं है, तो एक और बार चाहते हैं तो एक और बार कमेंट कर दीजिए, आपको लाइक हर्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 6 चिट्ठी का सफर हिंदी के वीडियो में। तब तक इस वीडियो को यहीं करता हूँ, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, लाइक के में 10 लाइक के। हाँ, वो जो एनिमल इंसाइक्लोपीडिया जीके 15 क्वेश्चन है ना, उसका अगर आप 10 लाइक के पूरा कर दीजिएगा तो आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट पूरा शूटेड है, पूरा एडिटेड है, पूरा सब कुछ बना हुआ है, बस आप 10 लाइक कीजिए, वीडियो आपके पास। ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ट्विटर हर जगह फैला दीजिए। और मेरा ट्विटर आईडी आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा नया ट्विटर आईडी है, उसे जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, मेरा चैनल का नाम है स्टडी मटेरियल, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब कुछ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।